एक समय की बात है। एक छोटे से गांव का नाम था खौफपुर। यह गांव अपने अजीबोगरीब किस्सों के लिए जाना जाता था। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय एक पुरानी हवेली में एक आत्मा भटकती। उस हवेली का नाम था साया हवेली। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे। कहते थे कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। एक दिन गांव में एक युवक, जिसका नाम था अर्जुन, ने तय किया कि वह उस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों को बता, लेकिन सभी ने उसे मना किया। लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और रात के समय हवेली की ओर चल पड़ा। जब अर्जुन हवेली के पास पहुंचा, तो वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। हवेली के दरवाजे पर जाले लगे हुए थे और खिड़कियां टूट चुकी थीं। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। अर्जुन ने जैसे ही एक कदम अंदर रखा, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह हवेली के अंदर और गहराई में गया। वहां उसे एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें एक खूबसूरत महिला की तस्वीर थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत ही डरावनी थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि वह महिला उसी आत्मा की थी, जिसके बारे में गांव के लोग बात करते थे। तभी अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चली और अर्जुन ने सुनी थी एक धीमी आवाज, मुझे मुक्त करो। अर्जुन ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने कहा, मैं इस हवेली में फंसी हूं। मुझे यहां से बाहर निकालो। अर्जुन ने सोचा कि अगर वह इस आत्मा की मदद कर सकता है, तो शायद वह उसे छोड़ देगी। उसने उस तस्वीर को ध्यान से देखा और समझा कि उसे उस महिला की आत्मा को शांति देने के लिए कुछ करना होगा। उसने गांव के पुरातन ग्रंथों में से एक को पढ़ा और एक विशेष पूजा की तैयारी की। रात के अंधेरे में अर्जुन ने पूजा की और उस महिला की आत्मा को शांति देने की प्रार्थना की। अचानक हवेली में एक तेज रोशनी हुई और वह महिला की आत्मा सामने आई। उसने अर्जुन का धन्यवाद किया और कहा, अब मैं मुक्त हूं। इसके बाद वह धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन ने देखा कि हवेली का माहौल बदल गया है। अब वहां का डरावना माहौल खत्म हो चुका था। उसने दरवाजा खोला और बाहर आया। गांव के लोग उसकी वापसी देखकर हैरान रह गए। अर्जुन ने उन्हें सब कुछ बताया और गांव में फिर से शांति लौट आई। लेकिन उस रात के बाद खौफपुर गांव में कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया, क्योंकि अब सबको पता था कि कभी-कभी डरावनी कहानियां सच होती है। और साया हवेली अब एक याद बन गई थी, एक ऐसी याद जो हमेशा गांव के लोगों के दिलों में बसी रहेगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को दबना ना भूलें। इस प्रकार की कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।